टीवी सीरियल डोरी में कैलाशी ने गंगा पर साड़ी फेंकी। वो कहता है कि मैं इसे सावधानी से यहाँ लाया और राज को दे दिया। राज का कहना है कि मैंने पैक को छुआ तक नहीं। वो झूठ बोल रहा है। आनंद ने गंगा को मारा और वो कहता है कि क्या तुम्हें इससे साड़ी की कीमत भी पता है? आप मेरे भाई पर आरोप लगा रहे हैं। डोरी का कहना है कि मेरे पिता कभी झूठ नहीं बोलते, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वंश उसकी पोशाक लेता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने मेरी दादी की साड़ी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैंने तुम्हारी साड़ी काट दी। कैलाशी का कहना है कि आपको हमें वापस भुगतान करना होगा। इस साड़ी की कीमत 5 लाख है। आप लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो 1 लाख का है। तुम्हें ये नहीं मिलेगा, बाकी 4 लाख ये आप पर कर्ज है। अब आप हमारे लिए तब तक काम करेंगे जब तक आप ये ऋण वापस नहीं कर देते। गंगा कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें हमारा बंधुआ मजदूर बनकर रहना होगा। जब तक आप वापस भुगतान नहीं कर सकते तब तक हमारा आपको गुलाम बनना पड़ेगा। उनका कहना है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं गरीब हूँ, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलो। आनंद ने गंगा पर प्रहार किया और राज कहते हैं कि ये गंदगी हम अपने अंदर लाए हैं। आनंद कहते हैं कि अब तुम हमारे गुलाम हो। राज कहता है कि मान लो तुमने इसे फाड़ दिया। वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन मैं कहता रहूँगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। ठाकुर जी आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। कैलाशी का कहना है कि यही मेरा न्याय है और वो इसका हकदार है। आनंद कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। कैलाशी गुस्से में चली जाती है। गंगा सर्वेंट क्वार्टर में रोती है। दादी कहती हैं ये कैसी दिवाली है। गंगा कहता है कि मुझे क्षमा करें, मैंने सोचा था कि तुम्हें स्कूल में दाखिला दिला दूंगा, मैं विफल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। डोरी कहती है कि चिंता मत करो, हम कुछ करेंगे। डोरी ने गंगा के लिए प्रार्थना की और मानसी उसे देखती है। डोरी ने मानसी को गले लगाया। मानसी रोती है। मानसी कहती है कि आपके पिता सबसे अच्छे पिता है, वो कभी नहीं हारेगा। अगर हर बेटी के पास आपके जैसा पिता होता है तो वो कभी नहीं रोती। सभी बेटियों को प्यार किया जाएगा और भगवान उसे कभी कष्ट नहीं होने देंगे। आपको एक रास्ता खोजना होगा। डोरी ने उसे गले लगा लिया और वो कहती है कि आप पिता जैसे बहुत दयालु हैं, काश हर कोई आपके जैसा होता। और वो कहती है कि अमीर लोगों का दिल छोटा होता है। सत्तू कहती है कि हम ठकुराइन के लिए एक साड़ी बना सकते हैं। डोरी का कहना है कि बाबा ने इसे नहीं फाड़ा। डोरी का कहना है कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। वंश आता है और कहता है कि ये माचिस है। मेरा महल देखो, मैं राजकुमार हूँ, तुम और तुम्हारे पिता सदैव यहाँ सेवक रहेंगे। डोरी को आश्चर्य होता है कि साड़ी कैसे फटती है। डोरी का कहना है कि उसे बताना होगा कि उस साड़ी का टुकड़ा कैसे मिला। डोरी का कहना है कि मैं देवी माँ हूँ, बताओ तुम्हें साड़ी का टुकड़ा कैसे मिला। वंश कहता है कि कृपया मुझे माफ़ कर दो। वो डर जाता है। वंश का कहना है कि साड़ी डोरी और उसके पिता ने नहीं फाड़ी, ये किसी और ने किया है। कैलाशी खाना तैयार करती है। कोमला मानसी से कहती है आनंद डोरी पर बहुत गुस्सा लग रहा है, अगर उसको खुद एक बेटी होती तो क्या होता। वो कहती है कि मैंने उसे नदी में फेंक दिया था।